चलिए इस वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 9.3 का सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हमारा पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु बी और बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर कह रहा है बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न बिंदु बी से दो रेखाखंड खींचे गए हैं। एक रेखाखंड हमारा खींचा गया है, तो यहाँ पर हम रेखा खींच लेते हैं। एक रेखा हमारा खींचा गया है इस तरह से, ये है हमारा रेखाखंड ए बी डी, ये हमारा पहला रेखाखंड खींचा गया है। उसके बाद दूसरा रेखाखंड हमारा खींचा गया है। दूसरा रेखाखंड है ये हमारा दूसरा रेखाखंड खींचा गया है पी बी क्यू, ये हमारा दूसरा रेखाखंड खींचा गया है। यहाँ पर ये हमारे दो रेखाखंड है जो कि वृत्त में बिंदु ए और डी तथा पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी। देखिए बिंदु ए हमारा यहाँ है, बिंदु सी यहाँ है और बिंदु पी यहाँ पर है। तो हमारा कोण जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ से हमारा कोण ए सी पी, यह कोण हमें बराबर सिद्ध करना है इस कोण के, कोण क्यू सी डी। तो बिंदु क्यू यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। तो इस तरह से मिला देंगे इसको। तो यहाँ पर ये इस तरह से मिलाएंगे बिंदु सी से, ये मिला दिया। अब ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रश्न में कुछ खास दिया नहीं गया है, तो जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है कि कोण ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी के। ठीक है, ये कोण बराबर ये कोण सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोगों को रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे रचना। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ पर बिंदु ए तथा पी को मिलाएंगे, उसके बाद बिंदु डी और क्यू को मिला देंगे। तो यहाँ पर हम लोग रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे बिंदु ए व पी तथा बिंदु क्यू व डी को मिलाया। तो ये हम लोगों ने रचना किया। तो इस तरीके से रचना में लिख लेंगे। अब हम सवाल को सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। तो यहाँ पर इस तरीके से उपपत्ति हेडिंग डाल लेंगे है। तो यहाँ पर ये वृत्त में जीवा एपी के सापेक्ष देखें तो बड़े वाले वृत्तखंड में दो कोण बन रहा है। एक कोण हमारा बन रहा है ए सी पी और दूसरा कोण बन रहा है ए बी पी। यह दो कोण बन रहे हैं इस वृत्तखंड में। तो इस वृत्तखंड में यह दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण ए सी पी, कोण ए सी पी बराबर होगा इस कोण के कोण ए बी पी, कोण ए बी पी के। यह दोनों कोण क्यों बराबर होगा, तो कारण लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए यह दोनों कोण बराबर होंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद इस वाले वृत्त में देखेंगे तो इस जीवा के सापेक्ष, जीवा डी क्यू के सापेक्ष देखें बड़े वाले वृत्तखंड में, तो यहाँ पर भी दो कोण बन रहा है। एक कोण हमारा क्यू बी डी बन रहा है और दूसरा कोण क्यू सी डी बन रहा है। यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण क्यू सी डी, कोण
क्यू सी डी बराबर होगा इस कोण के, कोण क्यू बी डी के, कोण क्यू बी डी के। ठीक है, अब यह दोनों कोण क्यों बराबर होगा, तो यही सेम कारण लिख देंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब उसके आगे चित्र में देखेंगे, क्योंकि हमारा ए बी डी व पी बी क्यू यह दोनों एक रेखाखंड हैं, ये दोनों रेखाखंड बिंदु बी पर काट रही हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो बन रहे हैं इन दो रेखाखंड के सापेक्ष, ये दोनों कोण शीर्षा विमुख कोण हैं। तो जो शीर्षा विमुख कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई ये वाली रेखा है, उसके बाद दूसरी रेखा ये है, एक दूसरे को काट रही हैं, तो जो विपरीत दिशा में कोण बनता है ये शीर्षा विमुख कोण होते हैं और ये आपस में बराबर भी होते हैं। तो यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाखंड जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ से ये दोनों शीर्षा विमुख कोण बना रही हैं। तो यहाँ से ये कोण, कोण ए बी पी यहाँ पर हो जाएगा, कोण ए बी पी बराबर होगा इस कोण के, कोण क्यू बी डी के। तो कोण क्यू बी डी के। अब यह दोनों कोण क्यों बराबर होगा, तो ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, शीर्षा विमुख कोण होने के कारण यह दोनों कोण बराबर होंगे। अब इसको और आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर कोण ए बी पी के स्थान पर हम कोण ए सी पी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि कोण ए सी पी बराबर है कोण ए बी पी के, अर्थात हम इसके स्थान पर इतना रख सकते हैं। तो यहाँ कोण ए बी पी है, तो इसके स्थान पर हम इतना रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए सी पी बराबर, अब कोण क्यू बी डी, तो कोण क्यू बी डी बराबर है कोण क्यू सी डी के, तो अर्थात हम इसके स्थान पर इतना रख सकते हैं। तो यहाँ कोण क्यू बी डी है, तो हम इतना रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोण क्यू सी डी। अब यह बराबर यह कैसे आया, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से हमने बराबर किया। यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हमारा इतना बराबर इतना आया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, जो हमें सिद्ध करना था, कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी, कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी, यह दोनों कोण हमारा बराबर सिद्ध हो गया। तो यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।